हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। देखते क्या निकल के आता है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए एक नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर अपने दोस्तों से मेरे यूनिवर्स के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर अपने दोस्तों से मेरे यूनिवर्स के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटाकल्स। बॉटम में स्ट्रेंथ। आपके पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। तो सबके साइंस आए हैं। नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 10 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। 555 चेंज को शो करता है। 111 न्यू बिगिनिंग को शो करता है। तो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि मुझे मेरे पार्टनर की बहुत याद आ रही है, मेरा बहुत दिल करता है उसके पास जाने का, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे मना कर दिया है, कंप्लीट मना कर दिया है। उसे बहुत बोलते हैं। मैं जब भी उसके बारे में बात करना स्टार्ट करता हूँ, मुझे गलत सलत बातें बोल बोलकर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। उन लोगों ने मेरा मेंटालिटी बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। तो उनको कैसे समझाऊं कि मैं मेरे पार्टनर के बिना नहीं जी पा रहा हूँ। मुझे सच्चे दिल से उसकी चाहत है, वो मेरी विश फुलफिलमेंट है। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। फोर्सफुली मेरे घर वालों ने मेरा शादी तय कर दिया है। जिस पर्सन को मैं पसंद भी नहीं करता वहां पर मुझे बंधना पड़ रहा है। कैसे मैं उस पर्सन को भी फंसाऊं जो मुझसे शादी करने के बाद सिर्फ और सिर्फ खून के आंसू रोने वाला है और उसके साथ रहकर मैं भी खून के आंसू रोऊंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ जहां पर मुझे पूरी जिंदगी प्यार के लिए तरसना पड़े। ये जो भी पर्सन है जो मेरे घर वालों ने मेरे लिए ढूंढा है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा पार्टनर मेरे लिए परफेक्ट है और उसी का मुझे अट्रैक्शन है। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है उसके अंदर, मुझे पता है। मैंने उसको मना किया तो उसने बहुत रोया होगा, बहुत ज्यादा रोया है उसने। मुझे बहुत रोका भी था जब मैं उसको मना कर रहा था शादी के लिए, बहुत रोई है वो। लेकिन करंट में जो कि उसने अपने आप को रोक लिया। शायद उसने अपने दिल को समझा दिया है कि अब हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वो बदल गई है। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा अलग सा कॉन्फिडेंस है और अब शायद वो मुझे देखना भी नहीं चाहती। उसके आंसू सूख चुके हैं। मेरे घर वालों की वजह से मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा गलत बिहेवियर किया है, बहुत रूड बिहेवियर किया है। उसे मैं कैसे बताऊं कि मुझे आज भी वही चाहिए, वो नहीं तो मेरी जिंदगी तहस नहस हो रही है। वो मेरी विश फुलफिलमेंट है। मैं उसको ट्रस्ट दिलाना चाहता हूँ, मैं उसे मेरी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ, लेकिन अब वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। अब मैं उससे बात करने की कोशिश भी करता हूँ लेकिन वो मुझे ठीक से रिप्लाई भी नहीं दे रही है। अगर कुछ बात करती है तो सिर्फ मेरे घर वालों के बारे में करती है और वहां पर भी हम दोनों के झगड़े ही हो जाते हैं क्योंकि गलत बातें बोलती है। वो ऐसी बातें बोलती है जिससे कि मेरा गुस्सा बढ़ जाता है और मैं नाराजगी में उसके ऊपर चिल्ला देता हूँ, गुस्से में चिल्ला देता हूँ। बाद में मुझे फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो कर रही है तो अपने प्यार के लिए ही तो कर रही है। मैं उससे दूर जा रहा हूँ इसीलिए तो कर रही है। जिस तरह से मुझे तकलीफ हो रही है उससे भी वही तकलीफ हो रही है। ये मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाता। गुस्से में मैं उससे बहुत कुछ बोल देता हूँ, गुस्से में मैं उससे बहुत कुछ बोल देता हूँ। वो तो मुझे इतना कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन करंट में इस वक्त अब वो मुझसे जो कि इतनी नाराज है कि अब मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। अब ना तो मेरी किसी बात पर यकीन कर रही है, बस मुझे इतना ही कहते हैं कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरी वजह से उसको जो कि दिन रात रोना पड़ता है, मेरी वजह से वो बहुत ज्यादा नाराज रहती है, लेकिन अपने आप को संभाल लिया है। वो चाहते मुझसे शादी करना और मैं भी तो चाहता हूँ, बस मेरे घर वाले हैं जो कि समझना नहीं चाहते। मैंने उससे कहा है कि मैं बहुत जल्दी इस रिश्ते में सब कुछ सही कर दूंगा, लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं दिखाती है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि मेरे घर वालों को, जैसे कि मेरे घर वाले तुम लोगों को पता है कितने रूड है।
अगर मैं उनके खिलाफ जाने की कोशिश करूंगा, वो मुझे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसको बहुत तकलीफ देंगे, ये मुझे पता है। मैं उसे ये तकलीफ नहीं देना चाहता, ये उसे कौन समझाएगा। बहुत ज्यादा बचपना दिखाती है, मैच्योरिटी के साथ पेश ही नहीं आती है। थोड़ा सा अगर वो मुझे टाइम देती है, थोड़ा सा अगर वो मेरे प्यार को समझने की कोशिश करती है, अगर मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करती है, तो मैं भी उसकी इच्छा कंप्लीट करूंगा। मेरा भी दिल कहता है कि तेरा परफेक्ट पर्सन, तेरा लाइफ पार्टनर तो वही है, तू क्यों किसी और का चुनाव कर रहा है। मेरा दिल करता है कि उसके पास मैं अभी के अभी जाऊं। मेरे दिल को अच्छे से पता है कि वही मेरा पार्टनर है, वही मेरा सोलमेट है, और उसी के साथ मुझे जिंदगी बितानी है। मैं बस सोच रहा हूँ कि इस रिश्ते को मैं कब तक सही कर सकता हूँ, और कब तक मैं मेरे पार्टनर को मेरी जिंदगी में ला सकता हूँ। करंट में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर वालों ने इस वक्त मुझे इतना टॉर्चर कर कर रखा है, इतना बांध कर रखा है, पिंजरे में कैद कर कर रखा है कि इस वक्त तो वहां से निकलना भी मुश्किल है, सांस लेना भी मुश्किल है। ये बात मैं उसे कैसे बताऊं, वो तो मुझे समझना ही नहीं चाहती। नहीं पता मुझे मैं क्या करूं, नहीं पता। मैं चाह रहा हूं कि वो मुझे समझे, वो मेरी फैमिली वालों की, वो मेरी फैमिली की प्रॉब्लम समझे, मेरी प्रॉब्लम समझे, और उसके बाद वो मुझ पे ब्लेम करे। लेकिन वो मेरी कोई प्रॉब्लम अब समझने के लिए रेडी है ही नहीं। इसलिए करंट में ना तो मैं उसके लिए एफर्ट्स लगा पा रहा हूँ, और ना ही मैं उसका कोई प्रॉमिस कंप्लीट कर पा रहा हूँ। आपके पार्टनर करंट में अपने दोस्तों से यही कह रहे हैं। हम देखते हैं इस वक्त इनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त इनकी मेरे यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। इस वक्त इनकी मेरे यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। इस वक्त इनकी मेरे यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। यस, ये अपनी गलती को फाइंड आउट कर रहे हैं, और आपके लिए जो एक्शन लेना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, इतनी नेगेटिव एनर्जीज है ना इनके घर में, और इनके घर वालों ने जो इनको इतना बांध कर रखा है, ऐसी एनर्जीज में इस पर्सन के पास, जो कि आपके पास आने का डिसीजन पोस्टपोन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये आपके बिना खुश नहीं है, आप देख पाओगे। ये बहुत सैड है, बहुत नेगेटिव है। ठीक है, ये इस कलरफुल दुनिया को आपके साथ जीना चाहते हैं। बस पोस्टपोन किया है इस पर्सन ने अपने इरादे को आपसे बात करने के। ठीक है, ये इस वक्त आपसे कहना क्या चाहते हैं। ये इस वक्त आपसे कहना क्या चाहते हैं। ये इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं, आप देख पाओगे मैसेजेस भी सेम वैसे ही आ रहे हैं। ये आपको कहना चाहते हैं कि इनको इस पिंजरे से निकलने के लिए आप थोड़ा सा वक्त दो। एक बार ये इस पिंजरे से निकल जाए, ये आप ही के पास आएंगे। इनको फ्रीडम आप ही के साथ दिखता है, इनको खुशियां आप ही के साथ दिखती है। ठीक है, प्लीज आप इनको समझने की कोशिश करो। ये इस वक्त आपसे यही कहना चाहेंगे। आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। नियर फ्यूचर अगले 10-15 दिन, 1 महीना। ठीक है, अगले 10-15 दिन, 1 महीने में आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। अगले 10-15 दिन, 1 महीने में आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। 10-15 दिन, 1 महीना, द लवर्स, बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है। आपके पर्सन आपसे मिलेंगे, आपसे प्यार शेयर करेंगे, आपको जैसे कि कहीं पे घूमने लेके जाएंगे, कोई पार्टी सेलिब्रेशन, किसी का बर्थडे आप अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग अगले कुछ दिनों में आपके पार्टनर के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो आपके पर्सन तो आपके बिना वैसे भी कभी खुश नहीं रह सकते, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गार्डन्स देख लेते हैं। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस, न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज शेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। कोई है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है उस पर्सन के दिल में, कोई न्यू लव है। ठीक है, आपके ये पर्सन नहीं, कोई दूसरा पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो आपको भी पता है। ठीक है, आपको फील होता है कि कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, उनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। रिलीज योर एक्स, आपको करंट में कहा जा रहा है कि आपको आपके एक्स को रिलीज करने की जरूरत है। द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जीज, आपको अपनी एनर्जीज को क्लियर करने की जरूरत है। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड, अपने माइंड को ओपन रखो, कुछ भी ऐसी बातें मत सोचो कि इसने मेरे साथ ये किया, वो किया, रिवेंज लूंगी। उसकी तो होता है ना, उसको वो तो कभी खुश नहीं रहेगा, उसको बद्दुआएं देना, तो दिमाग में ऐसी कुछ भी बातें मत रखो। ठीक है, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, आपको जैसे कि ये पर्सन आपको आपके सोलमेट लगते होंगे, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपका पर्सन जो जैसे आपने सोच कर रखा है ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है,
एकदम उसके अपोजिट होने वाला है। तो करंट में आपको आपके एक्स को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, और कोई न्यू लव आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है। तो उसके लिए अगर आपको भी सेम फीलिंग्स, अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि यस वो पर्सन आपका साथी बन सकता है, तो आपको उनके प्यार को स्वीकार करने की जरूरत है। ये एंजल गाइडेंस में आया है, ठीक है। अब आपको ऐसा करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन आपका है। और जैसे जिन लोगों को आपके पर्सन का इंतजार करना है वो कर सकते हैं, फ्यूचर में आपका रियूनियन है, ठीक है। सेलिब्रेशंस भी है आप दोनों के, ठीक है। तो जिनको एंजल गाइडेंस मानना है वो मान सकते हैं, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। एंजल गाइडेंस जब भी आपको बताया जाता है, आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना होता है, आपका दिल आपको क्या कहता है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।